हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंशीताल में, जो कि हैदराबाद के पास में स्थित है, वहाँ पर संत रामानुज या फिर जिन्हें हम रामानुजाचार्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इस पूरे परिसर को और प्रतिमा को बनाने में जो लागत आई है 1000 करोड़ की है, जो कि लगभग यूएस डॉलर में 103 मिलियन डॉलर होता है। और ये रामानुज के जन्म के लगभग 1000 वर्ष बाद इस पूरी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कौन थे संत रामानुज और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी उनकी इतनी ख्याति है, और उनके जीवन काल में उनको मारने के लिए इतने प्रयास क्यों किए गए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर बारी बारी चर्चा करेंगे और हम जानेंगे रामानुज के जीवन की 5 बड़ी घटनाएं। अगर बात करें उनके शुरुआती जीवन की, तो हालांकि विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है, लेकिन मोटामाटी ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1077, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, चोला साम्राज्य के श्री पेरम्बदूर नगर में हुआ था, जो कि आज के तमिलनाडु में चेन्नई के पास में है। और जब उनका जन्म हुआ तो चोला साम्राज्य एक बहुत ही धनी और संपन्न साम्राज्य था, काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। तो एक राजनीतिक स्थिरता थी, और उस टाइम पे उस तमिलनाडु के आसपास के हिस्से में कई सारे विचार फल फूल रहे थे, जैसे कि वैष्णव, शैव, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे वो था अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और इसका रीज़न ये था क्योंकि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो मेन थे, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, तो उन लोगों को मरे हुए लगभग 1500 साल से ज़्यादा हो गया था। जबकि अद्वैत वेदांत का जिन्होंने सिद्धांत दिया था, स्वामी आदि शंकराचार्य, ये जस्ट 300 साल पहले ही मरे थे। तो अभी अद्वैत वेदांत का जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी था उस एरिया में। तो इन्होंने भी जो है शुरुआती शिक्षा जो है रामानुज ने वो अद्वैत वेदांत में ली, और इनके गुरु थे यादव प्रकाश। आगे अगर फिलॉसफी की बात करें, यानी जो दर्शन जिसकी वजह से आज रामानुज इतने फेमस हैं, तो वो दर्शन है विशिष्ट अद्वैत का। इस विशिष्ट अद्वैत को दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारे वेद हैं, तो वेदों के 4 भाग होते हैं: मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो ये उपनिषद वाला हिस्सा है ये वेदों के अंत में आता है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। हालांकि वेदांत में और भी चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे कि ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। तो इसी वेदांत और उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं वो इतनी सरल नहीं है कि आम आदमी के समझ में आ जाए। तो हर समय, कालखंड और अलग अलग स्थान पे कुछ विद्वान लोग होते आए हैं जो उपनिषदों के ज्ञान को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी व्याख्या करते रहते हैं, उस पर भाष्य लिखते रहते हैं। तो ये जितने दर्शन हैं, अद्वैत दर्शन, विशिष्ट अद्वैत या फिर द्वैत दर्शन, ये सब वेदांतों की ही बातें करते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत दर्शन दिया था, केवल अद्वैत, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं हैं, अपितु एक ही हैं। जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं कि भगवान हर जगह है, हर प्राणी में भगवान बसता है, हमारे अंदर भी भगवान है, खंभे के अंदर भी भगवान है। तो ये इसी दर्शन को कहने का एक आम भाषा में हम इसको ऐसे कह देते हैं। जबकि टेक्निकल भाषा में ऐसा बोला जाता है कि आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्रह्म अलग अलग ना होकर एक ही हैं। और इसी बात का रामानुज ने खंडन किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। उनका मानना था कि ब्रह्म आत्मा अलग अलग हैं, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे भक्ति की जो परंपरा है वो भी काफ़ी जोर पकड़ी हुई थी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में और पूरे भारत भर में। और भक्ति के लिए ज़रूरी है भगवान का अलग होना। भक्त खुद को ब्रह्म मानकर खुद की तो पूजा कर नहीं सकता। तो जो दूसरे शिव की या विष्णु की भक्ति करते थे तो अपने से अलग देखते थे भगवान को, और ये भी बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, रामानुज भी। तो इनको मानने में ये कठिनाई होती थी कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। वो हमेशा ब्रह्म को अलग और आत्मा को अलग देखते थे। और इस प्रकार उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा के पास क्षमता होती है कि वो ब्रह्म का रूप धारण कर सके। जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं कि जैसे
भक्ति के मार्ग पे चल के भगवान खुद हमें वैकुंठ लोग बुला लेते हैं, अपने अपने पास बुला लेते हैं या खुद में समाहित कर लेते हैं। तो ये तो आम जन भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत यही है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहते हैं, लेकिन आत्मा के पास पोटेंशियल है कि वो ब्रह्म बन सकता है। और रामानुजाचार्य के बाद भी 200 साल बाद हुए माधवाचार्य, ये तो बिल्कुल ही अलग थे। अद्वैत के बिल्कुल विपरीत जो द्वैत होता है, ये कहते थे कि नहीं, आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्रह्म अलग ही अलग है, वो हमेशा ही अलग रहता है, वो कभी भी एक नहीं हो सकता। ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। तो इस प्रकार हमें 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। एक तो अद्वैत का, जिसमें कि ब्रह्म और आत्मा को एक ही बता दिया जाता है। विशिष्ट अद्वैत का, जिसमें सामान्य स्थिति में तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में या फिर क्षमता है उनके पास ब्रह्म बन जाने की। और माधवाचार्य जो कि शुद्ध द्वैत है, उसमें तो अलग अलग ही रहते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत वाली जो फिलॉसफी है, ये रामानुजाचार्य ने दी थी, और ये अपने समय में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि लोग इनके बहुत भारी मात्रा में फॉलोअर बन गए थे। इसके अलावा इन्होंने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भी अपने भाष्य यानी कमेंट्री लिखे, उनको समझाने के लिए, अपने समय के लोगों को उनकी भाषा में समझाने के लिए भाष्य लिखे जाते थे। तो उन्होंने इन तीनों पे भाष्य लिखे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे और आज भी हैं। भक्ति की जो परिभाषा है, नॉर्मली भक्ति को ऐसा माना जाता था, एक तरह का पागलपन माना जाता था, लेकिन उन्होंने भक्ति को भी ज्ञान तक पहुंचने का एक रास्ता है, ऐसा कहकर लोगों को समझाया। उन्होंने समझाया कि जैसे कि हमारी आँखें, जैसे कोई भी वस्तु का हमें ज्ञान लेना है तो हम अपनी आँखों, नाक या फिर और इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान लेने के लिए लोगों में भक्ति का होना आवश्यक है। भक्ति ही हमें ब्रह्म का ज्ञान दिला सकती है। तो एक ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब आते हैं उनका गुरु से मतभेद वाले इस किस्से पे। असल में हुआ यूँ कि अद्वैत फिलॉसफी जो थी आदि शंकराचार्य की, वो पिछले 200-300 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और उसके कई सारे मठ और स्कूल्स खोले जा चुके थे। तो रामानुजाचार्य ने भी वैसे ही एक स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ पे उनके गुरु थे यादव प्रकाश। लेकिन यहीं पे यादव प्रकाश से रामानुज की कई बार उपनिषदों के अर्थ पर या फिर वेदों के अर्थ पे मतभेद हो जाते थे। यादव प्रकाश अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों से उनका अर्थ निकालने की कोशिश करते थे, जबकि रामानुजाचार्य जो थे वो अद्वैत फिलॉसफी को नहीं मानते थे, और इस पे उन लोगों में काफ़ी मतभेद होता था। और कई बार ऐसा होता था कि रामानुजाचार्य अपने गुरु को शास्त्रार्थ में हरा देते थे, और उल्टा गुरु की अपेक्षा लोग रामानुजाचार्य को ही सुनने आ जाते थे। सोचिए, अगर कोई किसी स्कूल में कोई टीचर को छोड़ के किसी स्टूडेंट्स को ही बच्चे सुनने लग जाएं, तो ऐसे में क्या हुआ कि रामानुज की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और लेकिन उनके गुरु को इस बात से बहुत ईर्ष्या होने लगी, और ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब गुरु इस हद तक भी गिर सकता है। उनके गुरु ने रामानुजाचार्य को ही मारने की प्लानिंग बना ली। और एक बार ऐसा हुआ कि जब उन लोग उत्तर भारत आए गंगा स्नान के लिए, तो वहीं पे उन्होंने साजिश रची उनके गुरु ने कि इनको रास्ते से हटा देना है। लेकिन रामानुज का भाग्य अच्छा था, क्योंकि इनके साथी एक और इनके सहपाठी जो थे वो इनकी मौसी के लड़के थे, और उन्होंने पूरा जो है उनके गुरु का प्लान रामानुज को बता दिया, और रामानुज है वहाँ से किसी तरह अपना जान बचा कर निकल गए। उनके मौसी के लड़के का नाम गोविंद था, और वहाँ से किसी तरह रामानुज अपनी जान बचा कर निकल गए। हालांकि बाद में उनके जो गुरु थे यादव प्रकाश, उनको अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और वो खुद रामानुज के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि कैसे रामानुज के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि पहली बार और आखिरी बार नहीं था, इसके बाद भी हमने देखने को मिला कि रामानुज पर फिर से हत्या के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि रामानुज खुद विष्णु के इतने बड़े भक्त थे, फिर वे विष्णु पर ही क्यों इतने क्रोधित हो गए। हमारा चौथा किस्सा इसी बात पर है। दरअसल हुआ यूँ कि जब वहाँ से अपने गुरु से जान बचाकर जब वापस आए थे रामानुज, तो वो वापस आके कांची में किसी मंदिर में, वहाँ एक कांची का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था वरदराज पेरुमल मंदिर, तो यहाँ पर वे रहने लगे और काफ़ी भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने लगे, लोगों को प्रवचन सुनाने लगे, और धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलैरिटी आसपास के एरिया में काफ़ी दूर दूर तक फैल गई। और कांचीपुरम से थोड़ी दूर पर है श्रीरंगम। यहाँ मैप पे आप देख सकते हैं, ये रहा कांची और ये रहा श्रीरंगम।
एक सेकेंड, ये है कांची और ये है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में एक मंदिर था, रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ एक मठ भी था, और उस मठ के जो मठाधीश थे उनका नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य भी अपने समय के बहुत बड़े वेदों के और वेदांतों के, उपनिषदों के ज्ञाता थे। तो जब कांची में रह रहे थे रामानुज, और उनकी ख्याति फैलते फैलते जब रंगनाथ स्वामी मंदिर तक पहुंच गई, तो यमुनाचार्य को उनके बारे में पता चला। और यमुनाचार्य जो थे वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, अब उनको लग रहा था कि मेरे अंतिम दिन जो हैं निकट आ गए हैं, और रंगनाथ स्वामी मंदिर का अब मुझे अपना उत्तराधिकारी किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। और उनकी नज़र में रामानुज से अच्छा उत्तराधिकारी कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद उनकी बहुत ख्याति सुनी थी और उनके अर्थों को सुन के वो काफ़ी प्रभावित थे उनसे। तो यमुनाचार्य ने क्या किया कि अपने एक शिष्य को, महापूर्णा को लाने के लिए भेजा रामानुज को। तो महापूर्णा गए रामानुज को लाने के लिए। तो रामानुज भी काफ़ी खुश हो गए कि उन्होंने, गुरुजी ने, यमुनाचार्य ने मुझे बुलाया है, तो तुरंत चलने के लिए साथ में तैयार हो गए। लेकिन कांची से जब तक वो लौट के आते यहाँ श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर तक, तब तक यमुनाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी। और उनकी मृत्यु को देखकर इतना ज़्यादा दुखी हो गए रामानुज, वो चाहते थे यमुनाचार्य को जिंदा देखना, उनसे बातें करना, कि वो विष्णु भगवान पर, रंगनाथ एक तरह से विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, विष्णु भगवान पर ही काफ़ी गुस्सा हो गए वो। उनको लगता था कि विष्णु भगवान चाहते तो बचा सकते थे यमुनाचार्य को कुछ देर के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो विष्णु भगवान पर क्रोधित हो गए और वहाँ से कह दी कि मैं ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकता। वो वापस आ गए वहाँ से गुस्सा होकर। हालांकि बाद में वो वापस फिर से आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे ये हम अगले किस्से में सुनेंगे। अगला किस्सा है कि मंदिर के पुजारी द्वारा हत्या का प्रयास, जिसमें क्या होता है, फिर से उनकी हत्या का प्रयास होता है। तो जब वहाँ से विष्णु भगवान से गुस्सा होकर वो वापस कांची आ गए, तो कांची में उनके साथ उसी मंदिर में एक और भक्त रहते थे, उनका नाम था कांची पूर्णा। कांची पूर्णा भी इन्हीं की तरह, रामानुज की तरह बहुत ही ज्ञानी और काफ़ी बड़े भक्त थे। तो रामानुज कांची पूर्णा से बहुत प्रभावित हुए। वो चाहते थे कि कांची पूर्णा उनको अपना शिष्य बना लें, लेकिन कांची पूर्णा ने उनका रामानुज का गुरु बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांची पूर्णा कहते थे कि वो एक नीची जाति से आते हैं, जबकि रामानुज एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो वो कैसे उनको शिष्य बना सकते हैं। तो इस पर थोड़े से निराश हो गए रामानुज, लेकिन फिर भी कांची पूर्णा ने कहा कि आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि वो रंगनाथ स्वामी ही जाएँ, जहाँ से अभी गुस्सा होकर आए थे रामानुज। और उधर रंगनाथ स्वामी में ये हुआ था कि यमुनाचार्य के मरने के बाद यमुनाचार्य के बेटे को बना दिया गया था वहाँ का मठाधीश, लेकिन उनके बेटे को भी और बाकी उनके जो शिष्य थे, जैसे कि महापूर्णा, उनको भी लग रहा था कि जैसे यमुनाचार्य शास्त्रों का अर्थ या फिर उपनिषदों का अर्थ बताते थे, वैसा कोई है नहीं, किसी के अंदर वैसी कैपेबिलिटी या भी काबिलियत नहीं है जो वैसा अर्थ बता सके। उतनी संतुष्टि नहीं मिली थी उन लोगों को। तो उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए रामानुज को वापस लाने का। तो उधर से महापूर्णा इधर बढ़े कांची की तरफ, और रास्ते में एक जगह वो ठहरे, और इधर से कांची पूर्णा के कहने पे रामानुज भी रंगनाथ स्वामी की तरफ बढ़ रहे थे, और संयोग से दोनों एक ही जगह जाके मिल गए, जहाँ पे महापूर्णा ठहरे हुए थे वहीं जाके रामानुज भी मिले, और दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम आँख में पानी निकल गया दोनों के, दोनों एकदम गले लगे और सोचे कि ये भगवान का सहयोगी है जो जिन्होंने हमें एक जगह पर मिला दिया। और वापस जो है रामानुज रंगनाथ स्वामी मंदिर चले गए वहाँ पे पूजा करने। लेकिन वहाँ अभी बाधा उनकी ख़त्म नहीं हुई थी। असल में जो उस मंदिर का पुजारी था वो रामानुज से बहुत ईर्ष्या करता था। उसको लगता था कि अब मेरी वैल्यू कम हो गई है, सब लोग रामानुज को ही ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं। तो उसने रामानुज को जान से मारने के लिए अपने घर पर न्योता दिया और खाने में जहर मिला दिया। रामानुज जब उसके घर खाने आए तो जो उस पुजारी की पत्नी थी वो रामानुज की दिव्यता देखकर दंग रह गई और काफ़ी प्रभावित हो गई उनसे, और उसने अपने पति का सारा प्लान रामानुज को बता दिया, जिससे रामानुज बच गए। लेकिन मंदिर का पुजारी अभी भी नहीं माना। अगले दिन मंदिर में उसने जो मंदिर का तीर्थ कुंड होता है उसमें जहर मिला दिया कि इसमें नहाएंगे तो मुंह में थोड़ा बहुत पानी चला ही जाएगा, मर ही जाएंगे। लेकिन उस पानी को लेने के बाद भी जो है रामानुज कूद कूद के डांस करने लगे, और ये देख के पुजारी एकदम दंग रह गया कि मैंने एकदम विष का, इनके मतलब शरीर के अंदर विष जाने के बाद भी इनको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब देखने के बाद जो है पुजारी ने भी इनके सामने समर्पण कर दिया और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली अपने सारे कुकर्मों के लिए।
तो ये थी दोस्तों रामानुज की कहानी। हमें देखने को मिला कि कैसे इतने महान, अपने समय के इतने महान विचारक और दार्शनिक होने के बाद भी इनको अपने जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ और सहनी पड़ी हैं, लेकिन आज इनको पूरा जग जानता है। और उस टाइम भी कई लोगों का तो मानना है कि इनके जैसा कोई उपनिषदों का विचारक आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।